शिबू, ये सब क्या है? तुमने मेरे मम्मी पापा को घर में आने से मना कर दिया। हाँ, मना किया है मैंने, क्योंकि वो बुड्ढा बुढ़िया ना मुझे इस घर में नहीं चाहिए, समझी तुम? क्यों मना करा? वो मेरे मम्मी पापा है ना, वो ऐसे ही यहाँ पर रहने नहीं आ रहे हैं। भैया भाभी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है और वो यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ? तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे जो भैया भाभी है वो बहुत ज्यादा समझदार है। उनको अच्छे से पता है कि वो बुड्ढा बुढ़िया ना उस घर में नहीं रहने चाहिए, इसी वजह से तो उनको घर से बाहर निकाल दिया। अब उनको वहां से घर से बाहर निकाल दिया तो वो मुंह उठा के यहाँ पे आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनको यहाँ पे रख लूंगा? मैंने शादी तुमसे करी है, तुम्हारे माँ बाप से नहीं करी जो वो यहाँ पे रह सकते हैं। इसलिए ना मेरी बात कान खोल के सुन लो, वो बुड्ढा बुढ़िया यहाँ नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते। इस बात पे ना मुझे फालतू का कोई कलेश नहीं चाहिए। शिबू, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है और मैंने फैसला कर लिया है, मेरे मम्मी पापा यहाँ आएंगे। चुप करो, मैंने तुमसे कह दिया ना कि वो यहाँ पे नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मेरी बात ना कान खोल के सुनो, मेरे को ना तुम्हारे साथ इस घर में अकेले रहना है। मुझे ना ऐसा कोई भी इंसान नहीं चाहिए जो हम दोनों की प्राइवेसी को खराब करे, समझी तुम? अरे डिस्टर्ब नहीं करेंगे यार, 2 वक्त की रोटी खाएंगे और चुपचाप सो जाएंगे। अरे डिस्टर्ब करेंगे यार, मुझे अच्छे से पता है। और तुम्हें एक बात बताऊं, मैं अपने मम्मी पापा के साथ इस घर में पता है क्यों नहीं रहता? क्योंकि जैसे मैं आजादी से इस घर में रह रहा हूँ ना, जहाँ पे मन कर रहा है वहां जा रहा हूँ। लेट नाइट तुम और मैं इस घर में आते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पे जब आ जाएंगे उसके बाद भी ये सब चीजें हो सकती हैं? शिबू, परिवार पर मुसीबत आई है, हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? इस वक्त मम्मी पापा को हमारे सहारे की जरूरत है, हमें उनका साथ देना चाहिए। अच्छा, तब कहाँ था ये रूल? जब मेरे मम्मी पापा इस घर में रह रहे थे तब तो तुम्हें ऐसा लगता था कि वो बहुत गलत रह रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें उस टाइम पे अकेले रहना था मेरे साथ। तब कहाँ था ये रूल? तब तो तुम्हारी प्राइवेसी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी। तब बात कुछ और थी। मम्मी पापा के पास घर था, वो गांव में रह सकते थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास तो दूसरा घर ही नहीं है। क्यों रह सकते हैं वो गाँव में? अरे मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मेरा फर्ज बनता है उनकी सेवा करना, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनना। लेकिन वो फर्ज तो तुमने मेरा निभाने नहीं दिया। उस टाइम पे तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे लग रहे थे। तुमने 2 मिनट नहीं लगाया उनको बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकालने में। अरे वो किस तरीके से गांव में रह रहे होंगे, उनको मेरी याद नहीं आती होगी। लेकिन तुम्हें इस चीज से कहाँ फर्क पड़ता है? तुम्हें ना फर्क पड़ा जब तुम्हारे माँ बाप के साथ ये सब चीजें हुई। जब तुमको लग रहा है ना कि कितना बुरा हुआ है तुम्हारे माँ बाप के साथ, तुमने एक बार भी नहीं सोचा इस घर में बुलाने से पहले कि तुमने मेरे माँ बाप के साथ ये सब चीजें करी थी। इसके बावजूद मैं तुम्हारे माँ बाप को कैसे रख लूँ इस घर में? जब मेरे माँ बाप यहाँ नहीं रह सकते ना, तो तुम्हारे माँ बाप भी यहाँ नहीं रह सकते, समझी? अच्छा ठीक है, मुझसे उस टाइम गलती हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। मुझसे ना माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अभी ना तुम एक काम करो, अपने मम्मी पापा को फोन करो और उनसे बोलो कि मैंने मना किया है कि वो इस घर में नहीं रह सकते, समझी तुम? वो चाहे तो वृद्धाश्रम में रहे या कहीं भी रहे, या मरे या जिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो शिबू, तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो गया। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरे मम्मी पापा को इस घर में नहीं रखा ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। अच्छा, डिवोर्स की धमकी? तुम्हें पता है कि तुमने पहले डिवोर्स की धमकी कब दी थी? जब मेरे मम्मी पापा यहाँ पे रहते थे और तुमने कहा था कि मैं उनको यहाँ से निकाल दूं, अगर वो यहाँ से नहीं जाएंगे ना तो तुम मेरे को डिवोर्स दे दोगी। और आज जब तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर ये बात बीत रही है, तुम चाहती हो मैं उनको यहाँ रख लूं, अगर मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा तो तुम मेरे को डिवोर्स दे दोगी। तुम एक काम करो, तुम मुझे ना डिवोर्स दे ही दो, क्योंकि मैं भी ना ऐसी लड़की के साथ रहना ही नहीं चाहता जो अपने मम्मी पापा में और मेरे मम्मी पापा में भेदभाव करती हो, समझी तुम? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम। अरे क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी ना, या डिवोर्स दे दोगी? तो तुम डिवोर्स दे ही दो, चली जाओ, क्योंकि मैं ना इस डर से बहुत पहले बाहर निकल चुका हूँ। मुझे समझ में आ गया कि तुम कितनी मतलबी लड़की हो। तुम्हें पता है मेरे माँ बाप कितने बीमार रहते थे, सबसे ज्यादा जरूरत उनको मेरी थी, लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से ना उनको घर से बाहर निकाल दिया। वो अपनी खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर रहे होंगे, पता नहीं किस तरीके से रह रहे होंगे, उनको मेरी कितनी याद आती होगी। लेकिन तुम्हारी वजह से ना मैंने एक चीज नहीं सोची, पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ की बातों में आ गया था। मेरी माँ ने कहा था कि अगर मैंने उनको घर से बाहर नहीं निकाला ना और तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, मेरा घर खराब हो जाएगा। मेरी माँ मेरा घर खराब होते नहीं देखना चाहती थी, इसी वजह से मैं अपनी माँ की बातों में आके ना अपने मम्मी पापा को दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मैं समझ गया कि तुम ना बहुत ज्यादा मतलबी लड़की हो। अपने मतलब के लिए ना तुम कुछ भी कर सकती हो, यहाँ तक कि तुम मुझे भी छोड़ सकती हो अपने मतलब के लिए। तो इसलिए मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे माँ बाप की बात है ना तो वो इस घर में ना कभी नहीं आएंगे। तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स दे सकती हो और मैं अपने माँ बाप को ना यहाँ पे लेके आऊंगा, फिर देखता हूँ कि कौन उनको यहाँ से निकालता है।
शिबू, शिबू मेरी बात तो सुनो।